हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज एनपीओ क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है। इसमें सभी तरह के एडजस्टमेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। यस, मैंने इसमें बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एडवांस में बना दी। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा थे, जैसे बॉन्ड और प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको ड्यूरिंग द क्वेश्चन के दौरान मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फॉर द सेक ऑफ टाइम मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट एडवांस से बना दी है। ये सब अपन सॉल्व करते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो उसमें एडिशनल डिटेल में जितने भी एडजस्टमेंट दिए हुए होते हैं उन एडजस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंट में टिक कर ले, ताकि जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन तो वहाँ पे उस एडजस्टमेंट के लिए स्पेस रख दें अपन, और अपने को ध्यान रहे कि इसका फिगर चेंज होगा, इस अकाउंट में एडजस्टमेंट है, जिससे अपने से गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। यस, देखिए सबसे पहले आता है आपके पास में सब्सक्रिप्शन बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन फिगर दिया इसने 2 लाख रुपीज़। इनर कॉलम में लिख दिया नॉर्मली इसमें एडजस्टमेंट होते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट रेगुलर रिसिप्ट होती है। गवर्नमेंट ग्रांट 75,000। फिर उसके बाद में आ रहा लेगेसी के बारे में एडजस्टमेंट है। इसमें कहा है लेगेसी के लिए, इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी एंड डोनेशन एज इनकम। तो 40% अमाउंट जो रहेगा वो इनकम मानेंगे एंड रिमेनिंग 60% अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। यस, लेगेसी 40%, 1,50,000 का 40% 60,000 और 90,000 लाइबिलिटी साइड। यस, फिर कह रहा है लेगेसी डोनेशंस के लिए भी कह रहा है कि 40% जो है इनकम मानी जाएगी बाय डोनेशन। डोनेशन अमाउंट है 1 लाख, 40% 40,000 एंड 60,000 इज द कैपिटल रिसिप्ट। 60,000। यस, डोनेशन 6,000 हो गया आपके पास में। फिर कह रहा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिला है। जब भी अपने को मिलता है तो पहले अपन एक बार इसको यहाँ लिख देते हैं, बाद में शिफ्ट होगा दूसरी तरफ। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है। यस, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000। फिलहाल एक बार अपन यहाँ लिखते हैं, बाद में शिफ्ट होगा ड्यू टू सम रीजंस। यस, डोनेशन हो गया, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट हो गया। सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड बेचे हैं आपने, सेल प्राइस है 40,000 और ये कह रहा नीचे बुक वैल्यू ऑफ डिफेंस बॉन्ड सोल्ड वाज 30,000, मतलब 30,000 बुक वैल्यू के डिफेंस बॉन्ड यू हैव सोल्ड 40,000, इट मीन्स 10,000 इज द प्रॉफिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपन प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करते हैं, सेल प्राइस की नहीं करते हैं। तो आपने 30,000 रुपये के बॉन्ड 40,000 में बेचे हैं आपने, इट मीन्स 10,000 प्रॉफिट ऑन बॉन्ड्स 10,000। ठीक है, बॉन्ड्स का हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिफेंड बॉन्ड 6,000 इनकम हो गया। यस, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड हो गया आपके पास में। इंटरेस्ट ऑन एफडी 15,000। इनर कॉलम में लिख रहे हैं, इसमें एडजस्टमेंट है क्योंकि एफडी के आगे डेट दे रखी है, डेट और रेट दे रखी है। जहाँ कहीं डेट और रेट दोनों गिवन हो वहाँ पे उसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट जरूर होता है, ध्यान रखना चाहिए अपने को। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स दिया इसने 20,000। इसमें एडजस्टमेंट है, वो अपन लास्ट में देखेंगे इसका एडजस्टमेंट। यस, चैरिटी 45,000। चैरिटी 45,000, रेंट 30,000,
इसमें एडजस्टमेंट है, अपन इसका जब एडिशनल डिटेल देखेंगे तब करेंगे। एफडी आती है आपके पास में एसेट साइड 3 लाख। अब इस एफडी का इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट अपन यहीं कर लेते हैं। इसने कहा ऑन 1 जुलाई 18 से 31 मार्च 19, 1/7/18 टू 31 मार्च 19, 9 मंथ हो गए आपके पास में। एफडी की रेट है 10%, तो 3 लाख इंटू 10/100, 10% है, और 9 मंथ का 9/12, ये आपके पास में आएगा 10% का मतलब 30,000 का, तो 22,500। टोटल इंटरेस्ट ये होता है आपके पास में। आपने रिसीव किया 15,000 माइनस 15,000, रिमेनिंग 7,500 इज एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 7,500, और बैलेंस शीट एसेट साइड एक्रूड इंटरेस्ट 7,500। यस, एफडी का हो गया। मीटिंग एक्सपेंसेस 25,000, रेंट में एडजस्टमेंट है। यस, मीटिंग एक्सपेंसेस 25,000। मीटिंग एक्सपेंसेस। टीवी सेट अपनी एसेट्स होती है, इसलिए एसेट साइड में लिखेंगे 40,000। टीवी सेट 40,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000। टूर्नामेंट फंड अपने पास में, डोनेशन मिला टूर्नामेंट के लिए स्पेशली, उसमें से अपने एक्सपेंसेस किए 60,000 माइनस एक्सपेंसेस 60,000। अब यहाँ पे -10,000 का नेगेटिव फिगर आएगा। यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें। जब कभी किसी स्पेसिफिक फंड का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो उसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। जब कभी किसी स्पेसिफिक फंड का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो उसको बैलेंस शीट में नहीं लिख करके अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर ये पॉजिटिव बैलेंस होता तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं। अगर पॉजिटिव प्लस का बैलेंस होता तो यहाँ आ जाता बैलेंस शीट के, और नेगेटिव बैलेंस आ गया तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। तो पूरा ही अपन इसको यहाँ मेंशन करते हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेज 60,000 माइनस डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000, नेट 10,000 यहाँ आ जाएगा आपके पास में। 60,000 रुपये आपने खर्च किए और डोनेशन मिला 50,000 का, 10,000 रुपये नेगेटिव हो गए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे आपके पास में। फर्नीचर अपनी एसेट्स होती है, बैलेंस शीट में लिखेंगे। फर्नीचर का पुराना बैलेंस भी है। फर्नीचर पुराना बैलेंस है 1,10,000 प्लस परचेज है 15,000, टोटल हो गया 125। उसके बाद में आ रहा है कैश 1,35,000। ठीक है, ये अपने पास नॉर्मली हो गया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। देखें, प्रिपेयर इनकम टैक्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 10,000 फ्रॉम लाइफ मेंबर। सब्सक्रिप्शन जो है इसमें 10,000 रुपये लाइफ मेंबरशिप फीस के इंक्लूड है। गलत है, इसमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, लाइफ मेंबरशिप फीस का पैसा अलग से लिखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, माइनस इसमें से लेस कर देंगे, माइनस लाइफ मेंबर 10,000, रिमेनिंग 190। और ये 9 जो 10,000 है यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा। मैं अब इसको मिटा देता हूँ, टूर्नामेंट फंड की बात को मिटा देता हूँ अब मैं, चलो रहने देते हैं। यस, लाइफ मेंबरशिप 10,000 रहने देते हैं, इसको बाद में और एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। यस, 10,000 लाइफ मेंबरशिप फीस क्या रहे, इंक्लूडेड 10,000 फ्रॉम ए लाइफ मेंबरशिप एंड डोनेशन ऑफ 50,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। 50,000 रुपये इसमें डोनेशन के इंक्लूड है, जो भी वापस एक्सक्लूड करने डोनेशन फॉर बिल्डिंग
50,000 रुपये। ये एडजस्टमेंट हो गया 1,40,000, इसका बैलेंस रह गया। और यहाँ पे आ जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ₹50,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ गया 50,000 रुपये, पहला एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ डिफेंस बॉन्ड सोल्ड 30,000 एंड 60,000 ऑफ द डिफेंस बॉन्ड आर स्टिल इन हैंड। ये कह रहा है आपके पास में डिफेंस बॉन्ड 30,000 रुपये के आपने बेच दिए। अपने को ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कि डिफेंस बॉन्ड का ओपनिंग बैलेंस क्या है। ये कह रहा है कि इस साल के एंड में 60,000 रुपये के डिफेंस बॉन्ड आपके पास में है और जो बेच दिए उनकी बुक वैल्यू 30,000, तो दोनों को क्लब कर देंगे तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। यही किया, 30,000 वाज सोल्ड एंड 60,000 वाज रिमेनिंग। ये दोनों क्लब कर दिए तो ओपनिंग बैलेंस आ गया 60,000। ड्यूरिंग द ईयर अपने पास में कुछ भी नहीं परचेज किया तो बॉन्ड का क्लोजिंग बैलेंस यही आ जाएगा 60,000। यस, क्या किया हमने, ये कह रहा है कि जो बॉन्ड बेचे हैं उनकी बुक वैल्यू 30,000 थी और 60,000 के बच गए, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस 60,000 रह गया आपके पास में। नेक्स्ट कह रहा है म्यूनिसिपल टैक्स अमाउंट टू ₹20,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखें। म्यूनिसिपल टैक्स अमाउंट टू ₹20,000 पर ईयर, ये कह रहा है म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट करते हैं 20,000 रुपये, हर साल पेमेंट करते हैं, एवरी ईयर। कब पेमेंट करते हैं? 30 जून को। अभी आपने पेमेंट किया होगा 30 जून 18, अभी आपने पेमेंट किया 30 जून 18 को 20,000 का पेमेंट किया आपने 20,000 का पेमेंट किया। 30 जून से कब तक चलेगा ये? 30 जून 19 तक का हो गया पेमेंट। इस बीच में आपकी ईयरली एंडिंग आ गया 31 मार्च 19। ये काम हर साल करते हैं, पहले आप 30 जून 17 को किया होगा, फिर 16 को किया होगा, ये कंटिन्यू चलेगा। ये कह रहा है ना ईच ईयर, तो हर साल आप पेमेंट करते हैं और 30 जून को पेमेंट करते हैं और 30 जून से अगले 30 जून तक एक साल का पेमेंट होता है। ईयर एंडिंग आपका 31 मार्च 19 को हो गया, तो अब क्या होगा आपके पास में 30 जून से 31 मार्च 19 तक का जो पीरियड होगा आपके पास में वो एक्सपेंसेज माना जाएगा और 31 मार्च से 30 जून तक का होगा वो प्रीपेड माना जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि कितने तो एक्सपेंसेज होंगे, कितना प्रीपेड होंगे। ये पीरियड हुआ आपके पास में 9 मंथ, ये पीरियड हुआ 3 मंथ्स। 9 मंथ के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20,000 इंटू 9/12 इक्वल्स टू 15,000। इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20,000 इंटू 3/12, ये आएंगे 5,000। इट मीन्स 5,000 तो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेज है फॉर द करंट ईयर और 15,000 आपके नॉर्मल एक्सपेंसेज है। चूँकि आप हर साल पेमेंट करते हो इसलिए यही सिचुएशन पिछले साल भी रही होगी। तो पिछले साल 31 मार्च 18 को यही 5,000 रुपये प्रीपेड रहे होंगे और यही 15,000 रुपये आपके एक्सपेंसेस रहे होंगे। इसीलिए इसी को 5,000 रुपये को अपन ने प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स मान करके यहाँ पे लिखा। इसने वर्ड यूज़ किया है पर ईयर, मतलब हर साल आप पेमेंट करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स का, इसलिए आपने ये मान लिया कि पिछले साल भी यही सिचुएशन हुई होगी और पिछले साल की जो प्रीपेड है वो अपन ने यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स ओपनिंग बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया। ठीक है, वापस समझा देता हूँ मैं आपको। आप 20,000 पर ईयर पेमेंट करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स का, 30 जून को पेमेंट करते हैं। इस साल का जो टैक्स पेमेंट किया आपने 30 जून 18 को पेमेंट किया, टिल 30 जून 19 तक का पेमेंट है। इसी बीच में ईयर एंडिंग आ गया आपके पास में 31 मार्च 19, क्लोजिंग डेट आ गई आपके पास में, क्लोजिंग हो गया 31 मार्च 19 का। तो क्या होगा कि 30 जून से 31 मार्च 19 तक का जो पीरियड है वो करंट ईयर एक्सपेंसेज माने जाएंगे और 31 मार्च से 30 जून 19 तक का जो पीरियड है वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेज माने जाएंगे, उसको कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेज। इन दोनों का अपन ने अमाउंट अलग अलग कैलकुलेट किया। 9 मंथ के लिए आया 15,000 और 3 मंथ्स के प्रीपेड के लिए आया 5,000। ये 5,000 इस साल के प्रीपेड एक्सपेंसेज है, इनको अपन यहाँ पे लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज, कहीं भी मेंशन कर देते हैं प्रीपेड
म्युनिसिपल टैक्स 5000, ठीक है। और 15,000 रुपये आपके इस बार खर्च हो। इस साल का जो प्रीपेड है माइनस कर दिया, माइनस प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स 5000, ये इस साल का खर्चा हो गया 15,000 रुपये। लेकिन जब हर साल अपन पेमेंट कर रहे हैं तो यही सिचुएशन पिछले साल भी रही होगी। पिछले साल भी 5,000 रुपये प्रीपेड है, इसीलिए अपन ने कहा कि हर साल पेमेंट करता है तो यही सिचुएशन पिछले साल होगी। तो पिछले साल के 5,000 हो गए प्रीपेड, इस साल के प्रीपेड लेस किए तो पिछले साल के प्रीपेड ऐड करेंगे। प्रीपेड टैक्स प्रीवियस ईयर 5000, इस तरह से ये अमाउंट 20,000 रुपये आ गया। ये वही अमाउंट आ गया, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने 20,000 लिख दिया, आपको ये कैलकुलेशन शो करनी होगी। इसलिए अपने जो ओपनिंग के प्रीपेड थे ओपनिंग बैलेंस लिखें, और ईयर एंडिंग में जो प्रीपेड रहेंगे वो यहाँ पे अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखें। यस, रेंट 5000 इज रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। रेंट आउटस्टैंडिंग पिछले साल का था, वो पुरानी बैलेंस शीट में लिख दिया। और क्या कह रहा है ये, एंड 2500 इज स्टिल ओविंग, अभी भी 2,500 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग है। रेंट में क्या किया, 5000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था और 2,500 रुपये अभी भी बाकी है। दो तरीके इसके करने के, या तो आपका 5,000 पूरा लेस कर दो, 2,500 ऐड कर दो। लेकिन ये जो कह रहा है, ये कह रहा है स्टिल ओविंग। स्टिल ओविंग इसका मतलब यह भी हो सकता है कि 5,000 में से आपने 2,500 का पेमेंट किया और 2,500 रुपये अभी भी ड्यू है। लेकिन आप एक सिंपलेस्ट वे लेते हैं कि 5,000 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड 2,500 इज स्टिल ओइंग। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर देते हैं, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 2,500, ओ सॉरी 5,000, 25,000 प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर 2,500, 27,500। इस साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,500 हो गया इस साल का रेंट आउटस्टैंडिंग। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट द 40% अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी एंड डोनेशन। 40% आपने यहाँ लिख दिया, 1560 और 40, ठीक है, और यहाँ 90-60 हो गए, ठीक है ये। और फिर कह रहा है आपके पास में, ऑन 1 अप्रैल 18 द क्लब ओन द फर्नीचर 1,10,000 एंड फर्नीचर वैल्यूड 1,05,000 ऑन 31 मार्च 19। ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का 1,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस ये बता रहा है 1,05,000। ये क्लोजिंग बैलेंस अपन ने यहाँ लिख दिया 1,05,000, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया अपन ने, ठीक है। अब ये देखो आपके पास बुक के रिकॉर्ड से आ रहा है आपका फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस 1,10,000 रुपये, 15,000 का परचेज था, फर्नीचर मस्ट भी 1,25,000। आपके पास में एज पर रिकॉर्ड फर्नीचर मस्ट भी, फर्नीचर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1,25,000 होनी चाहिए, लेकिन ईयर एंडिंग पे वैल्यू कितनी रही 1,05,000। इट मीन्स डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशंस। कुछ भी बात नहीं कहता है, तो ये जो डिफरेंस रहेगा वैल्यू में जो कमी है उसको अपन डेप्रिसिएशन मानेंगे 20,000। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उस हिसाब से ये मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और इसलिए जो वैल्यू में कमी है डेप्रिसिएशन में, और सॉरी वैल्यू में कमी है जो फर्नीचर की, उसको अपन डेप्रिसिएशन मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। अब अपन इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं अपन इसके लिए, जो सिचुएशन है इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं अपन इसमें। $15,22,500, ये टोटल करते हैं इसका।
प्रॉफिट आया इसका 2,06,000 टू सरप्लस 2,06,000। अब यहाँ पे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड है 2,34,000 प्लस सरप्लस 2,06,000, ये आ गया 4,40,000। ये जो डोनेशन वाला पार्ट था आपने लिख दिया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे नेगेटिव बैलेंस इसलिए। अब इसका उसको पुरानी बैलेंस शीट से एक बार टैली कर लेते हैं, कोई फिगर रह तो नहीं गया। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग आ गया, ठीक है, यस। इधर कैश आएगा आपके पास, बॉन्ड आ गए 60,000, म्यूनिसिपल टैक्स 5,000 आ गया और फर्नीचर आ गया, यस। टोटल लगाते हैं अब इसका, इसका टोटल हो गया 6,52,000, दोनों तरफ टोटल टैलीड हो गया, यस। बैलेंस शीट टैलीड हो गई। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। बॉन्ड, सबसे पहले बॉन्ड था, बॉन्ड का इसने ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, इसने ये बताया है कि 30,000 बॉन्ड, बुक वैल्यू ऑफ 30,000 बॉन्ड हैज़ बीन सोल्ड। सोल्ड कितने में किया? 40,000 में। 30,000 रुपये के बॉन्ड 40,000 में बेचे, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। 10,000 का प्रॉफिट आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में मेंशन कर दिया। इसने बताया कि 30,000 के बॉन्ड बेचने के बाद में रिमेनिंग बॉन्ड इज 60,000, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया अपने पास में 60,000 तो बचे हुए और 30,000 के बेच दिया आपने, दोनों को टोटल करके ओपनिंग बैलेंस हो गया आपके पास में, और यही 60,000 आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। नेक्स्ट, यस। दूसरा एडजस्टमेंट था आपके पास है म्यूनिसिपल टैक्स का। म्यूनिसिपल टैक्स में ये कह रहा है कि 20,000 पेड एवरी ईयर, हर साल आप 20,000 रुपये देते हैं और 30 जून तक का एडवांस देते हैं आप, तो इसका मतलब 3 महीने का आप एडवांस देते हैं, प्रीपेड होता है। 3 महीने का अमाउंट होता है 5,000, दैट वाज द प्रीपेड एवरी ईयर। पिछले साल का प्रीपेड अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, इस साल का प्रीपेड अपने इस साल की बैलेंस शीट में लिख दिया, क्योंकि हर साल ये सिचुएशन होगी कि 30 जून तक का जाएगा और 3 महीने का आपका प्रीपेड रहेगा। ऑल्दो टोटल एक्सपेंडिचर इज 20,000, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट आपको करना होगा। इसलिए 20,000 रुपये आपने पेमेंट किया, जो पिछले साल का प्रीपेड था उसको लेस किया, और सॉरी इस साल का जो प्रीपेड था उसको लेस किया आपने, और पिछले साल का जो प्रीपेड था उसको ऐड कर दिया आपने। इस साल के प्रीपेड को लेस किया और पिछले साल के प्रीपेड को ऐड किया, और वापस फिगर 20,000 आ गया। ये आपको कैलकुलेशन बतानी होगी। उसके अलावा आपके पास में आता है इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी के बारे में इसने बताई, जहाँ डेट और रेट होता है वहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट होता है। एफडी का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट किया फॉर 9 मंथ, उसमें से 15,000 आ गए एंड रिमेनिंग 7,500 रिमेन एक्रूड इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट किया। तीसरा एडजस्टमेंट था डोनेशन, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिला अपने को 50,000 और अपन ने खर्च कर दिए उसके 60,000। टूर्नामेंट के लिए स्पेसिफिक डोनेशन मिला, जब स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है तो अपन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन करते हैं, इसलिए अपन ने पहले आपने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000, लेकिन बाद में एक्सपेंसेज 60,000 एक्सपेंसेज लेस किए, तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आएगा। जब भी किसी फंड का नेगेटिव बैलेंस आता है तो उसको फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करते हैं, इसलिए अपन ने ये पूरा का पूरा डोनेशन का जो अकाउंट है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000 लेस डोनेशन 50,000 एंड रिमेनिंग 10,000 डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।